और जय मसीह की सबको धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का। खुदा ने हमें एक मौका और दिया कि हम सब बहन भाई मिलकर उसकी संगति कर सकें। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आज इस जगह पर इकट्ठे होने का एक मुख्य कारण ये है कि बहुत सी बीते समय में बातें ऐसी आई हैं कि उनको खोल के ही बात करना अच्छा रहेगा। मेरे बहनों और भाइयों, ये जो ग्रुप बनाया प्रभु यीशु को जाने, इस ग्रुप में जब तक हम कुछ अपने जीवन से बताएंगे नहीं तो हम ऐसे ही ऐड ही डालते रहेंगे, वचन ही डालते रहेंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, जो कुछ भी आप इस ग्रुप से सीख रहे हैं वो अपने जीवन में इसको लागू कीजिए और अपने जीवन से बड़ी बड़ी गवाहियों को इस जगह पर बताइए, ताकि और भी बहन भाई ऐसे देखें और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें और अपने उस समर्पण के द्वारा सच्चा पश्चाताप कर सके, जिसके द्वारा खुदा उस पश्चाताप को देखकर हम सबको नजात दे। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, इन बातों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है कि पिछले बीते समय में बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो कि निराशा में अपना जीवन को बिता रहे हैं। मेरी बहुत लोगों से बात होती है प्रभु के अनुग्रह से। उनमें से एक बहन है जो काफ़ी समय से हमारे परिवार से जुड़े हैं, मसीह परिवार से। वो खुदा की बेटी बहुत अच्छी है, बट कई समय ऐसा हो जाता है कि वो अपने नेगेटिविटी को सामने ले आती है और अपने उस परिस्थितियों को बड़ा कर देती है। तो आज का जो संदेश है ये केवल उस बहन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। हमें सबसे पहले ये देखना कि हम हैं कौन, हम किसकी आराधना करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हम उस जीवित परमेश्वर की संतान हैं। उसने हम सब, जब हम गुनाह में थे, हमारे लिए उसने अपना इकलौता पुत्र क्रूज़ पे बलिदान किया ताकि हम ना मारे जाएं, हम नाश ना हो। वो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा तीसरे दिन। आज वो जीवित परमेश्वर है। हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पाएं। ये खुदा की योजना है। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए बात करूंगा जो निराशा का जीवन जी रहे हैं। देखो, हमें ये जीवन नहीं जीत दिया खुदा ने अपना बेटा दिया। उसका बेटे के जीवन को जो देखेगा वो हमेशा आनंदित रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अपने पिता की हर एक आज्ञा को मानकर उसमें आनंदित रहे। खुदा ने कहा, मैं इससे प्रसन्न हूँ। वो आज हमारे लिए भी कह सकता है, अगर हम उसकी सब आज्ञाओं को माने, उसके दिए हुए वचनों को सुने और उस पर चलने के लिए खुदा से अनुग्रह मांगे। मेरे बहनों और भाइयों, देखो, खुदा ने जब हमें दलदल से निकाला और हमें अपने पाक पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया, तब उसने अपने परिवार में शामिल किया और वो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमें बदलता जा रहा है। इसके लिए हमें उसके साथ संगति रखनी है। हम क्या करते हैं, समटाइम हम उन संसारिक बातों को अपने अंदर ले लेते हैं जिसके द्वारा कि हमारे अंदर ऐसी आकृति आ जाती है उन बातों के द्वारा कि हम उन परिस्थितियों को बड़ा करते हैं और खुदा को बिल्कुल शून्य बना देते हैं। मेरे बहनों भाइयों, हमें ऐसा नहीं करना। तो वो भी बहन काफ़ी समय से बीमार चल रही है, 3-4 महीने से। तो उसके बीच में ऐसी बातें आ गई हैं कुछ कि जब उसको समझाया जाता है कि देखो, खुदा सपनों और दर्शनों के द्वारा बात करता है। उसी के परिवार में उसकी एक बहन है जिसने खुदा के उन सपनों को और दर्शनों को देखा। उसी के लिए जब ये बातें उसने मुझसे खोल के करी तो मैंने उसको प्रभु के फजल से, उसके अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के वसीले उसको उन सपनों का अर्थ बताया। जब उसको अर्थ बताया, मैंने उसको एक ही बात बोली कि उसको एक ऐसा पानी दिखाया गया
जिसके अंदर वो उतरी थी। वो पानी बहुत गहरा था, वो पानी बहुत गहरा था, पानी बहुत गहरा था, लेकिन उसको ऐसा महसूस हो रहा था वो गहरा नहीं है, उसके पैर नीचे लग रहे हैं। वो किसी को बचाने गई थी उस जगह पे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसको आवाज़ दी उसको वहाँ से कि इस जगह से आओ, बाहर आओ। एक्चुअल उस पानी में बचाने नहीं गई थी, उस पानी में एक उन्हीं के सपने के बीच में से एक ऐसी बात हुई थी कि कुछ संसारिक चीज़ को फेंका गया था, उसके पीछे भागी थी। तो वो उसको ये दर्शाता है इस जगह पे हम सब के जीवनों में कि आज हम भी खुदा को छोड़ उन संसारिक वस्तुओं की तरफ भागते हैं और दलदल में धंस जाते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ऐसे ही उस बहन के साथ भी हो रहा है कि वो जो नेगेटिविटी को सुनती है, नकारात्मक बातों को सुनती है और अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, तो वो क्या होती है, संसार में हम दबते जाते हैं, उस दलदल में दबते जाते हैं। लेकिन फिर भी खुदा हमें छोड़ता नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि हम संसार की सुने और संसार में जाते रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर की ओर वापस मुड़ना है, वो हम पे अनुग्रह करेगा। वापस मुड़ना मतलब यू टर्न, बिल्कुल वापस मुड़ जाना। ये हमसे अकेले नहीं होगा, हमें खुदा का साथ चाहिए, पवित्र आत्मा का साथ चाहिए। अपनी हर एक कमज़ोरी को लेकर हमें उसके पास जाना है। मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो ये मंदिर है ये पवित्र नहीं, क्लीन नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। तो मैंने उस बहन को कुलुस्सियों 3 अध्याय के द्वारा बात करी थी। मैंने उसको बोला था कि मेरी बहन आप इसको पढ़ें और इसमें से जांचें कि इन चीज़ों में से आपके अंदर क्या चीज़ भरी रखी है। क्योंकि जब तक हम किसी के भी प्रति नफ़रत, रोष, दोष लगाने वाली भावना रखेंगे, खुदा हमसे बात नहीं करेगा, खुदा हमसे बात नहीं करेगा। हमें अपने आप को, उन चीज़ों को खुदा के पास लेकर जाना। प्रभु, मैं जैसा जी रही हूँ या जैसा जी रहा हूँ लोगों को दिखाने के लिए वैसा नहीं हूँ या वैसी नहीं हूँ, मैं अंदर से क्या हूँ वो आप जानते हैं। पर मैं आपके पास आई हूँ या आपके पास आया हूँ, मुझे आप अपने पाक पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें और मुझे अपने जैसा बनाएं। जब आप ऐसी बातें करोगे तो खुदा आपके समर्पण को देखेगा। मेरे बहनों और भाइयों, ये एक दिन का काम नहीं है, हमें रोज़ उसके पास समर्पण करना है, रोज़ पश्चाताप करना है। मेरे बहनों और भाइयों, सचमुच आज जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है, उसने हमें अधिकार दिया है। आज हम बात करेंगे उसके अधिकार के बारे में और सब बहन भाइयों को मैं ये चीज़ बताऊंगा। हम खोलेंगे लूका 10 अध्याय। ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा पवित्र कलाम में और बहुत बार आप क्लेम भी करते हैं इन बातों को, लेकिन आपको पता है कि आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो आपको पता लगता। लूका 10 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। शत्रु की सारी सामर्थ, मेरे बहनों और भाइयों, उसने हमें शत्रु की सारी, जितनी भी उसकी सामर्थ, उसके ऊपर हमें अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया कि अगर हम एक यहाँ से एक वचन यहाँ से बोलेंगे और वो वचन उसको वहाँ से हटा देगा, उस पहाड़ को, पवित्र आत्मा के वसीले। जब यहाँ से बोला जाता है, पवित्र आत्मा उसको अपने फोर्स से उस जगह पे लगाता है। आप यहाँ से बोलेंगे अथाह कुंड में चली जा, इसके अंदर से निकल के, तो वहाँ से निकाल के खुदा उसको अथाह कुंड में फेंक देता है। हालेलुया। उसके पाक पवित्र लहू के द्वारा ही उस सामर्थ को पाएंगे। मेरे बहनों भाइयों, इन चीज़ों को देखो कि हमें अधिकार दिया है। हम क्यों दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने लिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें जाना है, हमें लड़ना है। शैतान हमें वचन देता है, हमें उसको नहीं लेना, हमें खुदा की ओर से आए वचनों को ग्रहण करना है। शैतान बोलता है, हमारी ऐसी ऐसी कंडीशनों को देख के बात करता है, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, उस निराशा के जीवन से बाहर निकलिए। हम सबको अधिकार दिया खुदा ने, अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया। हम क्यों भूल जाते हैं इन बातों को? क्यों हम उन परिस्थितियों को बड़ा करते हैं कि घर वाले जैसे अगर मसीह में नहीं है, वो बोलते हैं कि
तुम्हारे यीशु ने क्या किया, अभी तक 4 महीने हो गए, ये ठीक नहीं हो पा रही, जबकि वो डॉक्टर को भी दिखा के आ रहे हैं, डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बीमारी बताई, सब कुछ, उसका ब्लड कम था, 9 ग्राम था। उसके 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद खुदा से बहुत से लोगों ने प्रार्थना करी उसके लिए, और कईयों ने उपवास रखे, उसका जो ब्लड है आप मानोगे 11 ग्राम हो गया। लेकिन आज भी वो वीक है, आज वो अपने आप को भरा हुआ नहीं समझ रही खुदा से, वो आज भी नेगेटिविटी में है। उसको बार बार बोला खुदा के कामों को कर, खुदा के कामों को कर, खुदा के पास आ, जैसी भी कमज़ोरी है खुदा निकालेगा। उसके पास सच्चा पश्चाताप कर, अपने अंदर से हर एक वो गुनाह को कबूल कर कि हाँ खुदा तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया। हर किसी के जिसके लिए भी कुछ भी उसने कड़वाहट रखी है, नफ़रत रखी है, वो उस जगह से निकाल के फेंके। जब तक वो मंदिर नहीं साफ़ होगा, खुदा उस मंदिर को नहीं साफ़ करेगा, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात, बहुत से लोगों को ये वहम है कि आज कुछ भी उनके ऊपर परिस्थितियां हैं तो बोलते शैतान की तरफ से है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, अगर तो आप खुदा के कामों को कर रहे हो आगे बढ़ के, अगर आप खुदा के काम करते करते उसके प्रचार को कर रहे हो उसके सुसमाचार को बांट रहे हो, इन बिटवीन आपको थप्पड़ पड़ते हैं, आपको जेलों में डाला जाता है, आपको मारा जाता है, आपको ऐसा भला बुरा बोला जाता है उस जगह पे, तो शैतान को प्रॉब्लम है। ठीक है, उस टाइम शैतान को प्रॉब्लम है, तब वो आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप खुदा की कोई भी आत्मा को बचा ही नहीं रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, तो शैतान को आपसे क्या प्रॉब्लम है? शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे मेरी बातों को? शैतान को फिर कोई प्रॉब्लम, अगर आप खुदा के काम आगे बढ़ के कर रहे हो, उसके राज्य को बांट रहे हो, अगर उसका राज्य आपके बीच में आ गया, उसके राज्य को आप फैला रहे हो उस टाइम पे अगर सताव आ रहा है आपके ऊपर, तो आप उस वक्त खुदा के कामों को करते हुए निंदा के शिकार हो रहे हैं, सताव के शिकार हो रहे हैं, तो वो आपको शैतान की ओर से हो रहा है। अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे और ऊपर से बोला जा रहा है आपके ऊपर सताव है, तो ये नहीं है, ये नहीं है। सताव मसीहों पे आता है और आएगा, कलेशों में से होकर गुजरना, धीरज रखना। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले अपने अंदर को देखो कि किस कमियों में से आप चल रहे हैं। अपनी कमियों को रोज़ खुदा के पास लेके जाओ और एक लिस्ट बना के लिख लो कि जैसे आप गुस्सा करते हो, जैसे आप किसी के प्रति नफ़रत कर रहे हो, ऐसे किसी के बड़बड़ाते हो, कुड़कुड़ाते हो, वो देखो और रोज़ उस पर टिक मारो। अगर आप उस चीज़ों से निकल गए हो तो उस चीज़ को मिटाओ, वहाँ से लाइन मार दो, ख़त्म होगी आपके जीवन में से ये चीज़। ऐसे खुदा अंश अंश करके बदलता है। मेरे बहनों और भाइयों, हमें ऐसी परिस्थितियों में भी खुदा के पास जाना नहीं छोड़ना, हमें जाना, क्योंकि खुदा अपने बच्चों से, जब उसके बच्चे अंधकार में से भी होकर चलते हैं, तो भी अंधकार की तराइयों में से भी होकर चलते, तब भी खुदा उसके साथ रहता है। कैसे रहता है? अपने बेटे और बेटियों के द्वारा बात करता, अपने पवित्र कलाम के द्वारा उन बहनों और भाइयों से बात करता जो गिर चुके हैं, और उन्हें उठाता है। हालेलुया। तो उनकी आवाज़ को सुनना है, आपने संसारिक आवाज़ को नहीं सुनना। मैंने बहुत बार अपने प्रचारों में जो खुदा के फजल से बोल पाता हूँ मैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, उनके बीच में ऐसे ऐसे मैसेज दिए कि खुदा ने हमारे हाथ में एक रस्सी का सिरा थमाया है, एक सिरा संसार के हाथ में है। अगर आप खुदा ने आपको संसार में भेजा है उस जगह पर, तो अगर वो संसार आपको अपने जैसा बना रहा है, तो आप उस अपने हाथ के सिरे को छोड़ दो। अगर आपका प्रभाव उस संसारिक लोगों के ऊपर पड़ रहा है, तो उसे थामे रखो, उसको खींच लो अपनी ओर, ताकि वो लोग भी बचाए जाएं। हालेलुया। ऐसा सोचना, हमें ये सोच रखनी है। और एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सोचों में ऐसा कर रखा है कि हम अकेले प्रार्थना करेंगे, हम जाएंगे बस प्रार्थना करके बाहर आ जाएंगे और घर में उपवास रखेंगे और खुदा का कोई काम नहीं करेंगे। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप बिल्कुल इस जगह पे गलत है। अगर आप खुदा से बात कर रहे हैं, खुदा आपसे बात कर रहा है, उस जगह पे आप कुछ लेकर आ रहे हैं उसके पास से, वो जब तक आप नहीं बांटोगे तो आपको दिया हुआ तोड़ा मिट्टी में दब रहा है। हालेलुया।
आप ऐसा मत सोचना कि खुदा आपसे बात कर लेता है, आपको दर्शन दिखा देता है तो आप ये मत सोचना कि आप बचाए जाओगे। बचाए तब जाएंगे जब हम खुदा के उन दुल्हन की तरह, जैसे एस्थर बनी थी वैसे हम बनना चाहेंगे खुदा के द्वारा। उसके लिए मेहनत चाहिए। हमें वो जो अनॉइंटिंग है उसको ख़रीदना पड़ेगा, उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसकी कीमत है घुटनों पर जाना। अब आप यहाँ पे बोलोगे हम घुटनों पे तो जाते हैं। घुटनों पर जाना, उससे सामर्थ को पाना, सामर्थ को पाने के बाद वो अभिषेक आपके पीछे बना रहना, और उस अभिषेक के द्वारा जो प्रार्थना आप करोगे उससे लोगों के बंधन टूटेंगे। लोग प्राण बंधनों में है। अब वचन ये कहता है, यशाया 61 उसकी एक आयत में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उन्होंने मुझे दीनों को सुसमाचार सुनाने, खेदित मन वालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, मेल मिलाप के लिए भेजा। हम कर रहे हैं ये बात हम पे लागू होती है। अगर खुदा ने अपनी आत्मा से भरा है तो हम क्या करें? यहोवा का आत्मा मुझ पे है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है। आप बोल पा रहे हो? क्योंकि हम उसके काम नहीं कर पा रहे। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। अगर आप बंद कमरे में जा रहे हैं, खुदा से भेंट कर रहे हैं, खुदा से मुलाकात कर रहे हैं, खुदा जब मुलाकात करता है वो हमेशा अपने बच्चे, बेटे और बेटियों के लिए देता है। आपके लिए अकेले के लिए नहीं देता। वो अगर आपको भरेगा तो वो दूसरों के लिए ही भरेगा। आपको अभिषेक देगा तो दूसरों के लिए ही देगा। हालेलुया। इन बातों को ध्यान से समझो। जो कुछ लेते हो उसको बांटो। तमाम उन बहन भाइयों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ बातें, जो कि बहुत समय से खुदा में है और अपने बड़े बड़े एटीट्यूड की वजह से वो अपने अंदर ऐसी सी चीज़ें लेकर बैठे हैं कि किसी से बात नहीं करना, जो खुदा दे देता है बस शांति से रहना, अपने परिवार के बीच में सीमित रहना। गलत है। ये बातें गलत हैं। हमें खुदा के उस कलाम को बांटना है, अपने लिए नहीं रखना, बांटना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जब आप गुप्त में जाते हो, प्रार्थना करते हो, खुदा क्या बोलता आपसे? आपसे दूसरों के लिए बोलता, भविष्यवाणी कर। क्या हम करते हैं? हमारे अंदर डर शैतान ने डाला हुआ, तू कुछ बोलेगी तो वो ना हुआ तो सब लोग हंसेंगे। सबसे पहले ये बात अपने अंदर से निकालो कि लोग हंसेंगे, लोग क्या बोलेंगे। आप डरना छोड़ो। आपको जो शब्द दिया जाएगा वो आपको बोलना ही बोलना है। यू हैव टू स्पीक। क्योंकि आप बोलोगे इसलिए कि पवित्र आत्मा आपको बुलवाएगा, लूका 12:12 के मुताबिक। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ, आप जो प्राप्त करते हैं उसको सेंतमेंत में लेते हो, सेंतमेंत में देना सीखो। तभी वो तोड़ों को जो तोड़े दिए हैं वो 1 2 3 4 5 बढ़ेंगे। 2 दिए तो 4 होंगे, 4 दिए तो 8 होंगे, वो तब बढ़ेंगे। खुदा ने ये नहीं देखना आप कितनी देर प्रार्थना करते हो, कितनी देर आप वचन पढ़ते हो। खुदा ने देखना कितनी आत्माओं को आपने बचाया, कितना उसके राज्य को आपने फैलाया, कितना उसके राज्य के लिए आपने अपना योगदान दिया, कैसे आप मेल मिलाप वाले काम कर सके। हालेलुया। सब बोल देते हैं शैतान हमें नहीं करने दे रहा, शैतान हमें नहीं करने दे रहा। ये सब गलत है भाई। जब तुम कुछ करोगे नहीं तो शैतान को क्या तुम्हारे से लेना देना? पहले ये बताओ मुझे। जब कुछ ऐसे काम करोगे नहीं, खुदा ने आपको अपने लिए चुना है। हालेलुया। खुदा आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे, आने वाले समय में अपनी आशीषों से भरे। उसके पवित्र कलाम को अच्छे से पढ़ो, ईश्वरीय बुद्धि के साथ। खुदा आपको ब्लेस करे। धन्यवाद करते हैं। खुदा आपको आने वाले समय में आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए और अपने पवित्र कलामों से आपको भर दे, और आपके अंदर से हर एक नेगेटिविटी निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आने वाले समय में आप
खुदा की आत्मा के द्वारा बोलने वाले बन सको। ये दुआ मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की। मेरे बहनों और भाइयों, सीखो और इस ग्रुप में आकर अपने जो भी आपने सीखा उस चीज़ को बताओ। धन्यवाद। सबके लिए प्रार्थना करो और खुश रहो।